श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, अंतराळ क्षेत्रात भारतानं घेतलेली उत्तुंग झेप, त्यातून व्यवसायाच्या शोधलेल्या नवीन वाटा, नारीशक्तीच्या कर्तृत्वाला वंदन आणि सशक्त राष्ट्रनिर्मितीसाठी सुदृढ समाजाची आवश्यकता यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या मन की बातमध्ये भर दिला. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रांमध्ये देशानं केलेल्या प्रगतीची दखल घेतानाच निसर्ग साखळीतल्या प्रत्येक घटकाचं महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केलं. अंतराळ क्षेत्रात इस्रोच्या शानदार कारकिर्दीचं कौतुक करतानाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय विज्ञान दिन अनोख्या पद्धतीनं साजरा करायचं आवाहन केलं. याविषयी त्यांच्या शब्दात जाणून घेऊया. आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात यह भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। श्रोते हो, आगामी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नारीशक्तीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वंदन केलं. तसंच स्वातंत्र्य संग्रामातल्या अग्रणी आणि राज्यघटना निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या हंसा मेहताजी यांचे आपल्या राष्ट्रीय ध्वजाविषयीचे त्या काळात ध्वनिमुद्रित केलेले मनोगत त्यांनी श्रोत्यांना ऐकवलं. यावेळी प्रधानमंत्री म्हणाले, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है।
देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goals. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। उनका मानना था कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग से भी ये भावना उजागर होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देगी। आज उनकी बातें सच साबित हो रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योगदान कितना व्यापक है। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। श्रोते हो, अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाल्या। यामध्ये क्रीडा कौशल्य दाखवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या किरण म्हात्रे, तेजस शिरसे यांच्यासह इतर खेळाडूंचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं आणि सर्व क्रीडापटूंचं अभिनंदन केलं। श्रोते हो, समाजात लठ्ठपणाची समस्या वाढते याकडे गांभीर्यानं पाहून सर्वांनीच जीवनशैलीमध्ये परिवर्तन करायची गरज असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं।
तसंच ऑलिम्पिकपटू नीरज चोपडा, खेळाडू निखत झरीन यांची मनोगतं ऐकून लठ्ठपणा टाळण्यासाठी गरजेच्या असलेल्या उपायांची माहिती श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवली. श्रोतेहो, आपल्या संस्कृतीमध्ये निसर्ग साखळीतल्या प्रत्येक घटकाला महत्त्व आहे. त्यामुळे ही साखळी मजबूत ठेवणंही आपलं कर्तव्य आहे. या कटिबद्धतेविषयी बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं. वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं. कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं. मध्य भारत में कई जनजातियां बागेश्वर की पूजा करती हैं. महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की परंपरा रही है. भगवान अयप्पा का भी बाघ से बहुत गहरा नाता है. सुंदरवन में बोन बीबी की पूजा अर्चना होती है, जिनकी सवारी बाघ है. हमारे यहाँ कर्नाटका के हुली वेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं. मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं. कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है. इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है जो बाघ की पूजा करते हैं. इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है. गुजरात में भी लोगों ने गीर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है. साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है. और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक है. एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत. वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं. भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है. श्रोतेहो, आता परीक्षांचा हंगाम सुरू झाला आहे. यंदा परीक्षा पे चर्चा हा कार्यक्रम नव्या रूपामध्ये सादर झाला. त्याची माहिती देऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त राहून परीक्षा देण्याचं आवाहन केलं. एकूणच आरोग्य, क्रीडा, निसर्ग यांच्याविषयी सामाजिक जाणीवा जागृत करणं आणि अशा विषयांवर चर्चा घडवून त्यातून राष्ट्रहित साधण्याचं कार्य मन की बातच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. श्रोतेहो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या YouTube वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोळेकर, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन डॉ. मनोज अणावकर.